अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ रिटर्न के चैप्टर में हमें एक इसका लास्ट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। तो ये टॉपिक आपको आई कॉम, डी कॉम, एफ ए, आई सी एस, बी कॉम, एम ए अकाउंटिंग फाइनेंस, बी बी ए और बी ए की इकोनॉमिक्स की बुक में आराम से मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने लॉ की जानिब। स्टूडेंट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न को उर्दू में कहते हैं कानून तकलील हासिल। कानून तकलील हासिल यानी कि आप जैसे जैसे, अगर मैं इसकी समरी में जाऊँ, जैसे जैसे आप किसी चीज़ के यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्शन सेक्टर में, तो आपकी जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो हर एक यूनिट के साथ इंक्रीज़ करने के साथ आपकी मार्जिन प्रोडक्ट डिक्रीज़ होती जाए, तो आप उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। यानी कि जैसे जैसे आपने यूनिट्स को बढ़ाया, वेरिएबल फैक्टर्स को आपने इंक्रीज़ किया, उससे आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो मुख्तम पैदावार है वो आपकी कम होती जाएगी, तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न या कानून तकलील हासिल। स्टूडेंट्स, की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहती है। इन प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद दिस फिक्स फैक्टर, इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। डेफिनेशन कहती है कि जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी डिक्रीज होती जाए, जब आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करें और आपके फिक्स फैक्टर जो हैं वो आपके सेम रहे, इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। प्रोफेसर मार्शल ने भी इसकी डेफिनेशन बताई थी, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस करती थी। उन्होंने कहा था, विद ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड ऑन अ गिवन पीस ऑफ टोटल लैंड, प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, that is marginal product falls provided there is no change in agriculture technology। मार्शल ने कहा था कि अगर आपके पास लेबर और कैपिटल आप लगाते हैं फिक्स पीस ऑफ लैंड पे, तो उस पे क्या है कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होती जाएगी, वो डिमिनिशिंग करती जाएगी। आपकी प्रोडक्शन तो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन वो होगी डिमिनिशिंग रेट से। मतलब कि अगर आप एक लेबर लगाते हैं तो वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, वो एक दिन का काम कर सकता है एक दिन में, लेकिन आप 2 लेबर लगाएंगे तो आपकी कास्ट ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन वो कम होती जाएगी। वो उन पे जो काम है वो डिवाइड होकर कम होता जाएगा। 3 लगाएंगे और कम होता जाएगा, 4 लगाएंगे तो और कम। मतलब कि हम जब वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा करते जाएँ और हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम होती जाए, तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। टेबल की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं टेबल हमारा क्या कहता है। स्टूडेंट, हमने इधर फिक्स फैक्टर रख लिए, वेरिएबल फैक्टर रख लिए, मार्जिनल प्रोडक्ट रख लिए, टोटल प्रोडक्ट। फिक्स फैक्टर को कहते हैं मोइना फैक्टर और वेरिएबल को कहते हैं मुतगय्यर, यानी कि जो हर एक यूनिट के साथ चेंज हम कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट को उर्दू में कहते हैं मुख्तम पैदावार और टोटल प्रोडक्ट को उर्दू में कहते हैं कुल पैदावार। फिक्स फैक्टर में चूंकि हमारे पास फिक्स, हम उसको शॉर्ट टर्म पीरियड में हम उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने 10 हमने इसको कॉन्स्टेंट ही रखा। वेरिएबल फैक्टर में आप इसको बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 आप जितने भी यूनिट्स लेना चाहें, लेकिन इसमें करना यह है कि मार्जिनल प्रोडक्ट को आप हर एक यूनिट के साथ डिक्रीज़ करते जाएं। पहले में 40 किया, दूसरे में 30 करें, तीसरे में 20 करें, चौथे में 10 कर दें। यानी कि आपने जब एक लेबर हायर किया तो 40 टन वीट प्रोड्यूस कर रहा था, जब 2 लेबर हायर किए तो वो 30 पे आ गया, जब 3 किए तो 20 पे आ गए, जब 4 किए तो वो हर एक लेबर वो 10 का वो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट के बाद आप टोटल प्रोडक्ट बनाएंगे। पहला यूनिट इसी तरह से 40 लिख दिया, 40 में 30 ऐड करें तो 70 आ गया, दूसरे में तीसरा ऐड करें तो 90 आ जाएगा, तीसरे में चौथा ऐड करें तो आपके पास 100। दूसरा तरीका यह है कि मार्जिनल प्रोडक्ट का पहला यूनिट इसी तरह से, पहले दोनों को ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा, पहले तीनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, पहले चारों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, की आप एग्जांपल जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप रीड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि जैसे जैसे आप ये वाले यूनिट्स आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी डिक्रीज़ होती जाएगी। बढ़ते हैं इसके ग्राफ की जानिब और ग्राफ को देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने रख लिया यूनिट्स ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पे हमने रख लिया मार्जिनल प्रोडक्ट। यूनिट्स ऑफ लेबर हमारे पास 4 किस्म के थे, 1 2 3 4, हमने इसको नंबरिंग के साथ 1 2 3 4 रख दिया। मार्जिनल प्रोडक्ट हमने देखा कि हमारी 40 30 20 10, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार्ट में 40 रखें, फिर 30 रखें, फिर 20 रखें, फिर 10। नीचे के हिसाब से आप चलेंगे। 10 के बाद 0 के बाद आप पहले 10 रखेंगे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, और जहाँ जहाँ पे ये 1 के सामने 40 होगा तो आप इसको मैच कर लेंगे। जब पहला यूनिट था आपका तो वो प्रोड्यूस कर रहा था 40 यूनिट्स, यानी कि फर्स्ट के ऊपर और 40 के बिल्कुल सामने आप डॉट लगा लें। दूसरे पे 30 हो गया, दूसरे के ऊपर 30 के बिल्कुल सामने यहाँ पे आप डॉट लगा लें। 3 पे आपने
20 पे डॉट लगा लिया, 4 पे आपने 10 पे डॉट लगा लिया, इस लाइन को ज्वाइन किया ए बी लाइन को, तो ये आपके पास आ गया डिमिनिशिंग रिटर्न कर्व या डिक्रीजिंग रिटर्न कर्व। ये क्या बयान करता है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे आपके यूनिट्स, आपकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होती जाएगी। जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह आपको, तो ये इसको आप रीड कीजिएगा। और उसके बाद हम चलते हैं अजम्पशन की जानिब। तो अजम्पशन हमारे पास कुछ मफरूज़ात हैं जो जिस पे ये लॉ बेस करता है। पहला ये है कि क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर शुड नॉट चेंज। पहला ये है कि हमारे पास अजम्पशन है कि आपके पास जो फिक्स फैक्टर हैं वो आप उसको ज़्यादा ना कर सकें। शॉर्ट टर्म पीरियड है तो उसको आप ज़्यादा नहीं कर सकते, तब ये लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्शन टेक्निक शुड नॉट चेंज। आपकी एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो उसमें टेक्नोलॉजी में इंक्रीज ना आए तो तब ये लॉ अप्लाई होगा। तीसरा, ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल शुड हैव बीन पास। जो आपने प्रोडक्शन करनी है उससे आपने लेवल कौन सा लेना है, ऑप्टिमल, यानी कि उस ज़मीन के एक टुकड़े से आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। चौथा है, यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल शुड बी आइडेंटिकल। जो आपके यूनिट्स ऑफ लेबर है और कैपिटल है उसकी शिनाख्त करना बहुत आसान है, यानी कि उसको आप ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, वो आइडेंटिकल हो, उनकी शिनाख्त करना बहुत आसान हो। तो स्टूडेंट इसके बाद इसकी लास्ट हम देख लेते हैं इसकी इम्प्लीकेशन, यानी कि ये लॉ किस किस जगह पे यूज़ होता है। पहला ये कहता है नेचुरल फैक्ट। नेचुरल फैक्ट में इन एग्रीकल्चर ह्यूमन एफर्ट डू नॉट काउंट मच वाइल नेचर काउंट्स अलॉट। कहता है कि नेचुरल फैक्ट में है कि ये डिक्रीज होती जाती है, उसमें इंसान का इतना रोल नहीं होता, नेचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर नेचर में ये देखें, वो कहता है कि अगर फ्लड्स आ जाएं, पेस्ट आ जाएं, हैवी रेन आ जाएं, हेल स्टॉर्म आ जाएं, तो ये डैमेज कर देगी आपकी क्रॉप्स को। तो इस वजह से आप जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, वो डिक्रीज होती जाएगी। लिमिटेड फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जहाँ पे आपकी ज़मीन है वो आपकी बहुत कम जरहेज़ है, जरहेज़ी उसकी कम है, वहाँ पे आपका ये लॉ क्या है, ये डिमिनिशिंग होता जाएगा। फर्टिलिटी लैंड इज लिमिटेड, दैट इज़ वाई द फर्टिलिटी डिक्रीज बाय ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाएगा उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। सो मार्जिनल प्रोडक्ट गोज ऑन फॉलिंग बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर। जैसे जैसे आप यूनिट्स ऑफ लेबर इंक्रीज करते जाएंगे तो वो आपको डिमिनिशिंग वो देता जाएगा। इफेक्टिव सुपरविजन, कल्टिवेशन एंड लैंड इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, देयरफॉर इट्स बिकम डिफिकल्ट टू सुपरवाइज। जो आपकी कल्टीवेशन एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पे वो मुश्तमिल हो जाता है, इस वजह से आप उसकी वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप लेबर की यूनिट इंक्रीज़ करते जाएंगे वो आपको क्या करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट वो इसकी डिक्रीज़ करता जाएगा। कहता है लिमिटेड यूज़ ऑफ मशीनरी, आपके पास मशीनरी ही कम होती है, उसको आप ज़्यादा नहीं कर सकते, या कर सकते तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो इस वजह से आपने वो काम लेना होता है इंसानों से। और इंसान फिर वो क्या होता है कि जैसे जैसे आप उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपके पास फिक्स लैंड है, तो उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो आपके पास फिर वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आएगा। अगर आपको कोई मसला मसाइल है तो आप लाजमी कमेंट करके अपना मसला बताया जाएगा, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके मसले मसाइल को अच्छे तरीके से हल करें। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी जो कि है लॉ ऑफ रिटर्न, और सॉरी हमारे पास है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।